गजा, फिलिस्तीन, इजराइल में चल रही खास हलचलों पर एक नज़र डालने के बाद आज इस एपिसोड में देखेंगे इजराइल फिलिस्तीन 21वीं सदी में किसका प्रॉब्लम और आगे क्या होगा। कल हमारे रेगुलर व्यूअर वारिस अली ने सुपर थैंक्स के जरिए हमें 100 रुपये बतौर गिफ्ट दिए हैं। उनका तहदिल से शुक्रिया। आपको बताते चलें कि गिफ्ट में मिला 1 रुपया या 1 रुपये की कोई चीज़ हज़ारों रुपयों से प्यारी होती है। हमारे रिस्पेक्टेबल सब्सक्राइबर, व्यूअर और हमसे सवाल करने वाले अग्री, डिसएग्री सभी का शुक्रिया। साथियों, ST24 के इंटेलेक्चुअल ऑडियंस अल कस्साम ब्रिगेड मुजाहिदीन ने खान यूनिस के ईस्ट में एक एंटी फोर्टिफिकेशन TBG शेल से IDF पैदल सेना बल को निशाना बनाया, जिसमें कई IDF सैनिक मारे गए। 105 अल यासीन से 4 मरकवा टैंक और एक फौजी गाड़ी को निशाना बनाया, जिसमें 4 इस्राएली सैनिकों के मारे जाने का अनुमान है। फिलिस्तीनी टुलकरम ब्रिगेड ने अल मनशिया, अल कतीबा, अल मज़ार, अल जमिया, टुलकरम कैंप और नूर शम्स में IDF के परखच्चे उड़ा दिए। तकरीबन 8 घंटे तक चली जंग में IDF के D9 सैन्य वाहन और नेमर जीप तबाह हुई, जिससे कई मुकम्मल सैनिक आधे अधूरे हुए। वेस्ट बैंक में आज IDF की करारी हार साबित हुई। आज ही नेब्लुस के नॉर्थ वेस्ट जवाटा सेटलर कॉलोनी बाईपास रोड के करीब फिलिस्तीनी मुजाहिदों ने IDF बलों पर गोलाबारी की। आज सिर्फ सहयूनी मीडिया सोर्स से ही खबरें मिल रही हैं। मुजाहिदीन सोर्स ने कोई बड़ी खबर नहीं दी, ना ही कोई नया वीडियो जारी किया। यहूदी जर्नलिस्ट मूशा यायर खबर दे रहा है कि आज 7 फौजी जनाजे दफन होने के लिए कब्रिस्तान पहुंचे हैं, जबकि 13 घायल अस्पताल लाए गए हैं, जिनमें 4 की हालात नाजुक बताई जा रही है। हमास की तरफ से बस इतना ही बयान जारी हुआ है कि कंप्लीट सीज फायर से कम पर कोई बातचीत नहीं होगी। हालांकि कई मीडिया हाउसेज ने कतर के हवाले से कई तरह की खबरें चलाई हैं, जिस पर यकीन नहीं किया जा सकता। अल मायादीन के मुताबिक इराक में इस्लामिक प्रतिरोध ने आज इजरायली ठिकानों के खिलाफ 2 ऑपरेशन किए। एक हमले में इलाट में एक IOF की एक खास साइट पर हमला हुआ, जिससे यह नेटवर्क से बाहर हो गई। दूसरे हमले में जॉर्डन रिवर पार्क कब्जे वाले गोलान हाइट्स के पास जासूसी और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने जुड़े एक कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया। आपको बता दें कि इससे पहले 31 दिसंबर की रात एरबिल में एक ड्रोन हमले में इजरायली इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के 3 अधिकारी मारे गए थे और 4 घायल हो गए थे। इसमें शामिल सभी इजरायली एजेंटों के पास अमेरिकी पासपोर्ट थे। In the first 3 weeks alone, following 7 October, Israel deployed 6,000 bombs per week. At least 200 times it has deployed 2,000-pound bombs. गजा के मजलूमों का मुकद्दमा लड़ने वाली ये बहादुर खातून कानून से डॉक्टरेट है, जिनका नाम अदिला हाशिम है। इनका ताल्लुक अफ्रीका के डरबन शहर से है। 2003 में जोहानिसबर्ग बार एसोसिएशन की मेंबर बनी। उसके बाद कई बड़े बड़े केस लड़े और जीत हासिल की। बड़े केसों के जीत के बाद कानूनी महकमे में बेहद मशहूर हुई। इस वक्त फिर भरपूर तैयारी और बेहतरीन सबूतों और दलीलों के साथ इजराइल के वॉर क्राइम्स का पूरी मजबूती से मुकद्दमा लड़ रही हैं। अल्लाह फतह नसीब करे, आमीन। Israel has killed an unparalleled and unprecedented number of civilians, with the full knowledge of how many civilian lives each bomb will take. फिलिस्तीन 21वीं सदी में इजराइल और वेस्टर्न कंट्रीज का प्रॉब्लम है, मुसलमानों का नहीं। भारत के मुसलमानों ने फिलिस्तीन के सपोर्ट में 1000 लोगों का भी मार्च नहीं किया, लेकिन मिडिल ईस्ट मुल्कों को बुरा भला कहने में लाखों मुसलमानों ने सोशल मीडिया पर कमर कसी है और फिलिस्तीन के लिए चुप हैं। हम भारतीय मुस्लिम आज़ादी के बाद भारतीय हिंदी अंग्रेजी मीडिया को पढ़कर, देखकर, सुनकर अपने दिलों को अंधा बना बैठे हैं। आज आज़ादी के 75 साल बाद भारतीय नेताओं ने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो फ्री अनाज बांटने का ऐलान किया और दुनिया को बता दिया कि भारत कितना गरीब मुल्क है। हम भारतीय मुस्लिम चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट तुर्की वेस्टर्न ताकतों के बिछाए हुए जाल में फंस जाए और 100-200 साल तक के लिए दोबारा गुमनामी में चले जाए, जो 1878 यानी 150 साल बाद अपने पैरों पर खड़े होने लायक बने। भारतीय मुसलमानों ने सोवियत संघ में स्टालिन के मुसलमानों पर किए जुल्म को नहीं पढ़ा, जो एटम बॉम्ब का टेस्ट मुस्लिम मुल्क कजाकिस्तान पर खुलेआम करता था।
जहां एटॉमिक वायरस के रिएक्शन से आज भी बच्चे डिफॉर्म्ड यानी विकृत पैदा होते हैं। भारतीय मीडिया को पढ़कर, सुनकर, देखकर अक्सर मुसलमान बोल्शेविक्स का नारा लगाकर कम्युनिस्ट हो गए और भारतीय राजनीति में अपना झूठा मुकाम बना लिया। जो मानवाधिकार का झंडा उठाए फिरता है, उसी यूरोप के बोस्निया में 1994 में लाखों औरतों का रेप और बच्चों का कत्लेआम हुआ। तब कोई भी भारतीय मुस्लिम नहीं रोया, न जुलूस निकाला, न कत्लेआम, बलात्कार पर आवाज उठाई। लेकिन अरब ने बोस्निया की बलात्कार पीड़ित हजारों औरतों की शादी कराई और उन्हें एक एक मकान बनाकर उन्हें दोबारा इज्जत की जिंदगी जीने का मौका दिया। इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट फिलिस्तीनी मुस्लिम या सऊदी अरब का प्रॉब्लम नहीं है। जिसने इजराइल बनाया है, ये उन लोगों का प्रॉब्लम है। जब तक रूस यूक्रेन में नहीं घुसा, तब तक लगता था कि मगरिबी ताकतों और अमेरिका ने इजराइल बनाकर हमेशा के लिए मुसलमानों की घेराबंदी कर डाली। मगर यह किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि सऊदी अरब ने रूस को ओपेक का मेंबर बनाकर यूक्रेन में झोंक दिया और आज रूस ने यूक्रेन को तबाह कर दिया। बिल्कुल इसी तरह एक और कांड होगा और कल का यूक्रेन आज का इजराइल होगा। जल्दबाजी ना करे, सिर्फ 10 महीने हमसे जुड़े रहे या मिडिल ईस्ट पर नजर बनाए रखे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के 75 साल बाद बदली दुनिया में इजराइल, फिलिस्तीन, यूरोप और अमेरिका का प्रॉब्लम है, मुसलमानों का नहीं। क्योंकि अब दुनिया यूनिपोलर ताकतों के हाथ में नहीं है, दुनिया मल्टीपोलर ताकतों के हाथ में आ गई है। Один боец. अमेरिका पर 9/11 में हुए हमले के बाद भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे मुल्कों के पिछड़े मुस्लिम सऊदी अरब को ऐसे ही 3 साल तक बुरा भला कहते रहे। 3 साल बाद जब अमेरिका मंदी के अंधेरे में गुम हुआ, जब पता चला कि अमेरिका हमले का बाद दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ चलाए गए अभियान का बदला सऊदी किंग ने ले लिया, तब बुरा भला कहने वालों के मुंह पर ताले लग गए। पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ ने अमेरिका को अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए एयरबेस देने के बाद पिछड़े मुसलमानों ने दुनिया भर में कोहराम मचा दिया था। लेकिन जब पता चला कि तुर्की से लेकर इंडोनेशिया तक कत्लेआम के मगरिबी साजिश को नाकाम करने के लिए मुशर्रफ ने अफगानिस्तान की कुर्बानी देकर इस्लामी दुनिया को बचाया था, तब भी आज अरबों को बुरा भला कहने वाले मुंह के बल गिरे थे। भारतीय मुसलमानों से हमारी अदाबन गुजारिश है कि इस्लाम पर मुस्तनद किताबें पढ़ें और अपना इतिहास पढ़ें। भारतीय मीडिया या उर्दू नाम वालों के वीडियो देखकर अलेज्ड इंटेलेक्चुअल्स ना बने। दूसरों को बुरा कहना बंद करें, फ़लस्तीन के लिए नमाज, दुआ का एहतमाम करें और इज्तिमाई दुआ करें। तो मिलते हैं एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। आप देख रहे हैं सोशल डेमोक्रेटिक न्यूज़ ST24।